नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। ही स्ट्रेट अवे फ्रॉम मुंबई। और उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बॉलीवुड में लोग नीति बना रहे होते हैं तो ये अपनी रणनीति बनाते हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में आपका। थैंक यू सौरभ जी। वेरी हैप्पी टू बी हियर। बात करते हैं। संतोष सर, 2006 यू स्टार्टेड योर करियर और कोई जी। फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी फिल्म्स की कैसे होती है। बट आज आप एक वेल नोन डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं। कितनी मुश्किल आपको है, बिकॉज जब जिस चीज की नॉलेज नहीं होती लेकिन जज्बा होता है, आप उसको कर गुजरते हैं। लेकिन स्टार्टिंग कैसा प्रोसेस रहा और आज आप अपने आप को कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? बिल्कुल सौरभ जी, जैसे आपने कहा कि जज्बा होना चाहिए, जी उसके बाद चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो जज्बा था और जी उसी जज्बे के साथ कूद पड़े अंदर। जी पहले थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, जी बिल्कुल हुई। क्योंकि किसी को जानता नहीं था, जी किसी को पहचानता नहीं था। तो ये होता ना कि अंदर घुसना बड़ा मुश्किल जी होता है, लेकिन एक बार आप घुस जाते हैं जी तो फिर चीजें अपने आप होना शुरू करती हैं। तो घुसना बड़ा मुश्किल था। काफी जद्दोजहद जी से गुजरना पड़ा उसके लिए। काफी लोगों से मिलता था, काफी लोगों ने नकारा है और जी काफी लोगों ने मना किया है, क्योंकि कुछ जैसे आपने बताया कि कुछ फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी जी फिल्म मेकिंग की। जी स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, जी ट्राइंग टू कि कहीं से मीडिया और फिल्म मेकिंग में मिल जाए। तो ये एक वो था कि फिल्में बनानी है, उसको सीखना है। फिल्म स्कूल्स वगैरह उस वक्त बहुत कम होते जी थे। जी तो ये रूट मैंने अपनाया कि कहीं ना कहीं से कैसे भी कैसे एक एंट्री जी मिल जाए। जी और वो मिल गई। बालाजी अ, उस वक्त कुसुम बना रहा बिल्कुल था उस कुसुम। शो में। जी जी बिल्कुल, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर की जी इनफैक्ट नौकरी मिली थी 2006 में। और उसके बाद एक बार आप अंदर चले जाते हो तो फिर बिल्कुल। चीजें होने लगी, एक चीज के बाद दूसरी चीज। जैसे कुसुम हो गया, जी इंडिया कॉलिंग हो गया, रिमिक्स जो बहुत ही जी कल्ट शो हुआ बिल्कुल करता था, रिमिक्स, अभी भी बिल्कुल। लोग उसको जानते हैं। जी उसमें बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, और फिर गोल्डी बहल साहब जो हैं वो द्रोना। द्रोना बना रहे थे। जी। बिल्कुल। एंड फिर उसमें उनके साथ में मैं उस तरह से फिल्मों में चला गया। वो एक से उसके बाद एक के बाद एक फिल्मों पे, ये जवानी है दीवानी, जी वेकअप सेट, गिप्पी, ब्रह्मास्त्र, जी ए दिल है मुश्किल, इन सभी पे काम करने का मौका मिला। सभी के साथ में कुछ ना कुछ सीखने का जी मौका मिला। तो मेरा फिल्म स्कूल यही था, मतलब जी यू नो तो डिफिकल्ट है। जज्बा होगा, एक बार आपने तय कर लिया आपको करना है तो बिल्कुल होके रहेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। सर, अयान और करण जौहर के से जो कनेक्ट है आपका वो भी हम जानेंगे, लेकिन जब हम आते हैं, नई जगह होती है, बहुत सारे एस्पायरिंग डायरेक्टर्स हैं जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन उनको जगह नहीं मिल पा रही है। क्या आपको लगता है कि एक्सपीरियंस तो मैटर करता ही है, लेकिन कनेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट करते हैं इस बॉलीवुड में? ठीक, कनेक्शन सर ऑफ कोर्स मैटर करते हैं। जी लेकिन वही है कि अगर आपका जज्बा है, आपको वो जी करना ही है, तो आप किसी ना किसी तरह से वो कनेक्शन जी बनाना शुरू कर देते हैं। वो आप ढूंढने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो काम है वो आपके लिए जी बोलना शुरू कर देता है। जो लोग देखते हैं कि आप जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, या लोग देखते हैं कि आपके अंदर कितनी लगन है और कितनी मेहनत से आप लगे हुए हैं, तो वो अनदेखा नहीं होता कभी। वो लोग देखते हैं और उससे ही आपका जो है ना कनेक्शन, उससे ही आपको लोग बुलाना शुरू करते हैं। उसी के साथ में आपका कनेक्शन बनना शुरू होता है। उसी के साथ आपको काम मिलना शुरू होता है। जी और धीरे धीरे आप उस पे ऊपर बढ़ने लगते हैं। जी संतोष जी, कई बार आपको लगता है टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टैलेंट के ऊपर कई बार जो लॉबी है वो हावी हो जाती है। कई बार आपको प्रोजेक्ट मिलता है, लेकिन जब आपके आसपास आप किसी को जानते हैं, कहते हैं ना, द गाइज हुआ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, कई बार उनको मौका दे दिया जाता है आपकी जगह। कई बार कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ कि आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो, लेकिन एक नई न्यू कमर को जिसके रिलेशंस अच्छे, जिसके कनेक्शंस अच्छे हैं, वो प्रोजेक्ट उसको दे दिया हो? यार देखो सर, जी एक बात वो है कि जी आपका ये बोल रहे हैं ना, सिल्वर स्पून वाली बात, जी ये आपको प्लेटफॉर्म जरूर दिला देगा, जी आपको मौका जरूर दिला जी देगा। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपको ये सक्सेस दिला सकता जी है, आपको ये
कि वो जो कि एक आपको हिट फ़िल्म मेकर, एक अच्छा फ़िल्म मेकर आपको बना जी, सकता है। वो तो आपका टैलेंट ही बिल्कुल। आपको डिसाइड कर पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल होता है, आपको एक मौका ज़रूर मिल सकता है, आउटसाइडर को थोड़ा-सा जी, डिफ़िकल्ट होता है जी, मौका मिलना। बट मौका आपको मिल गया लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए तो मौका वेस्ट ही है। जी। अच्छा तो उस तरह की चीज़ें जी, हैं। बिल्कुल अयान और करण दोनों के साथ आपने काम किया है। जी, जी। अयान और करण की जो डायरेक्शन है, उनका जो विज़न है, हम देखते हैं ऑन स्क्रीन। जी। उनके साथ करने के बाद, उनके साथ जब काम किया आपने, विज़नरी कितने आप ग्रो हुए? या आपको पता लगा या आपको लगा कि येस दिस इज़ आल्सो द थिंग्स, कुछ चेंजेस आए आपने अपने अंदर देखे एज़ अ डायरेक्टर? जी, बिल्कुल ये करण सर हो गए या जी, अयान हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस करते हैं अपने इमोशंस पे, जी, जब ये फ़िल्म बना रहे होते हैं इनके जी, एक तो धर्मा है तो लुक वगैरह तो हम जी, जानते ही हैं कि एक होता है, जी, बट बहुत ज़्यादा फ़ोकस होता है इमोशंस की तरफ पे। वो एक चीज़ पे मैं भी बहुत फ़ोकस करता हूँ, वहीं से सीखा है, उन्हीं लोगों से सीखा है कि अगर इमोशन आपका सही है जी। या आप जो कहना चाहते हैं वो ऑडियंस के साथ में वो कनेक्ट हो जाए, तो फिर आप यू आर होम। तो वो एक चीज़ इन सभी में कॉमन है कि वो इमोशंस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें। संतोष जी, अभी हमने बहुत सारी फ़िल्में देखी, जो अनफॉर्च्यूनेटली जिसमें मेहनत बहुत की जाती है, इतनी बड़ी जी, टीम होती है, लेकिन चल नहीं पाती हैं। जी। किस चीज़ की एज़ अ डायरेक्टर आपको लगता है कि कमी रह जाती है कई बार, या हम हिंदी सिनेमा जो रूट्स है, उसको हम मिस कर रहे हैं अभी अभी जो फ़िल्में आई हैं? सर आई थिंक सौरभ जी की क्या होता है कि जब हम फ़िल्म बनाने निकलते हैं या जी, कोई भी डायरेक्टर या जी, प्रोड्यूसर फ़िल्म बनाने निकलता है, जी, तो ये कभी नहीं सोच के जाता है बिल्कुल। कि मैं इसको बुरी फ़िल्म बनाने जा जी, रहा हूँ। ये तो हर एक की वो किस्मत भी होती है एक तो, जी, और दूसरी बात है कि आप जब उसको बना रहे होते हैं, आप उसमें इतना इन्वॉल्व होते हैं, इतना आप उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, कई बार चीज़ें वर्क करती हैं और जी, कई बार नहीं करती। और जैसे मैंने कहा कि अगर इमोशन सही है ना, तो जी, बाकी सब चीज़ें वर्क करने लगती हैं। तो यहाँ पे ही कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है या कुछ कमी जो स्टोरीज़ वग़ैरह हैं उसमें जी, हो जा रही हैं आजकल, जो जी। बड़ी तो हैं बजट्स और स्केल के हिसाब से काफ़ी बड़ी हैं, बट वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं ऑडियंस के साथ में। तो कहीं न कहीं कहानी की तरफ हमें ज़्यादा जी। ध्यान देना पड़ेगा और देना चाहिए। सर, आपको लगता है कंटेंट वैल्यू के आगे भी स्टार वैल्यू थोड़ी कम हुई है? पहले स्टार था, वो इट वाज़ हिज़ वर्क, वो ड्राइव करके ले जाता था पूरी फ़िल्म में। लेकिन अभी कोरोना के बाद से बहुत सारी चीज़ें, चेंजेस जो हमने देखे हैं, उसके बाद हाँ। आपको लगता है कि कंटेंट वैल्यू इज़ मोर लार्जर देन अ स्टार वैल्यू इन द फ़िल्म? एब्सोल्युटली बिकॉज़ ऑफ कोरोना, ये जो कोरोना काल जी, पूरा रहा उसमें हम सिर्फ घर पे बैठ के हमने जी, कंटेंट देखा है। जी, तो एज़ अ ऑडियंस हम सब काफ़ी इवॉल्व हो गए हैं जी, और सिर्फ देसी नहीं, बहुत सारे इंटरनेशनल कंटेंट हमने बिल्कुल, देखा है बिल्कुल। और उससे एक जागरूकता लोगों के अंदर बढ़ी है कि चीज़ें कै किस तरह से बनाई जा रही हैं, किस तरह से कहानियाँ को एक्सप्लोर किया जा रहा है, किस तरह से उनको और बेटर किया जा रहा है। तो डज़न्ट मैटर कि आप के पास स्टार है कि नहीं, अगर आपकी कहानी अच्छी है, तो आपकी कहानी वहाँ पे हीरो बन जाती जी, है। और अगर स्टार है, तो आपको वो एक्स्ट्रा पैडेड सपोर्ट मिल जाता है, उसको और ड्राइव करने के लिए, उसको लार्जर ऑडियंस की तरफ रीच करने के लिए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा बेटर हो गया है, लोगों का ध्यान कंटेंट की जी, तरफ ज़्यादा बेटर हो गया। और अभी जैसे 12th फेल इज़ अ बिग बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल। जी, विक्रांत बहुत अच्छे एक्टर हैं और जी, बहुत अच्छा काम करते हैं। जी, लेकिन कंटेंट के साथ विक्रांत और कंटेंट दोनों ने मिलके बहुत बड़ा कमाल कर दिया। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से आपने फ़िल्म बनाई बालाकोट, जो हमने देखा आपकी रणनीति, व्हाट वाज़ योर जी। थॉट प्रोसेस? क्यों आपने इस टॉपिक को चुना? जो बालाकोट हुआ, उसके बाद जो हुआ, कुछ चल रहा था दिमाग में, या पहले से था कि यस कुछ बनाना है, ऐसा बनाना है जो बिल्कुल हीमोग्लोबिन बढ़ा दे, जो आपका जोश बढ़ा दे, और आपको वो फ़ील हो चीज़? तो नहीं, नहीं ऐसा कुछ विचार नहीं जी। था कि किसी का हीमोग्लोबिन बढ़ा देना है। तो जी, वैसा बिल्कुल नहीं था। जी,
इनफैक्ट मैंने अपहरण किया था जी, लास्ट, बिल्कुल और अपहरण जी, तो वो काफी चर्चित रहा, तो उसी की वजह से मुझे फोन आया था कि ये एक आइडिया, एक एक स्टोरी है, आप सुनो उसको, आप बताओ कि आपको क्या लगता है। जी, तो जब मैं जाके हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं संजय वाधवा जी, और कोमल वाधवा, जब उनसे मिला, जब उन्होंने मुझे ये सब्जेक्ट के बारे में बताया, हालांकि पता तो था ही जी, कि किस बारे में, लेकिन जब उन्होंने बताना शुरू किया ना, उसमें एक एक परत जब उसकी खुलने लगी कहानी की, और उसकी जो डेप्थ थी, जो उसमें चीजें नहीं पता है, जी, जैसे एज अ लेमैन मुझे ही नहीं पता था कि उसकी डेप्थ कितनी है, उसमें जी, कितनी चीजें हैं जो आम ऑडियंस को, आम जनता को बिल्कुल पता ही नहीं है। जी, तो वो चीज है ना, काफी एक्साइट कर गई वहां पे। और दूसरी बात थी कि एक, ये हम जब भी ये वॉर और इस डिफेंस से जी, रिलेटेड कुछ करते हैं ना, जी, तो एक ये जोश हाई करने वाला ही बिल्कुल, काम और अप्रोच होता है। तो बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग अप्रोच के साथ में हमने उसको किया था कि ये वॉर वगैरह तो होती रहती है, बट ये जी, नए जमाने की लड़ाई है, नए जमाने का वॉरफेयर है, जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, जिसमें मीडिया का बड़ा रोल है, और सोशल मीडिया और जी, न्यूज मीडिया का बड़ा जी, रोल है। तो ये जो वॉर ऑफ परसेप्शन है, वॉर ऑफ नरेटिव की जो लड़ाई है, इस पे हमने फोकस किया। ऑब्वियसली इसके साथ ग्राउंड पे आप एक्शन देखते हैं, और जो चीजें हुई हैं जी, जिससे हम इंस्पायर होकर ये सीरीज बनाए, वो तो है ही है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है जो किसी ने अभी तक इसको टच नहीं किया है, कि आज के जमाने में लड़ाई किस तरह से लड़ी जाती है। जी। सो ये सारी चीजें थी, ये फैक्टर्स था जो मुझे एक्साइट बहुत किया, और इसी की वजह से मैंने इसको कहा कि इसको करते हैं, ये बड़ा चैलेंजिंग। अच्छा संतोष जी, एक दौर था जब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ही अपनी स्टार कास्ट को चुनते थे कि किसको हीरो लेना है, किसको हीरोइन लेना है, किसको जी विलन लेना है। जी आपकी इस बालाकोट रणनीति की भी स्टार कास्ट बहुत ही बेहतरीन थी। लेकिन मैं ये जी जानना चाहूंगा एज अ डायरेक्टर आप कैसे देखते हैं, बिकॉज अभी हम बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं। कभी जी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो कहते हैं कि इस हीरो को ये जचेगा, आप कहते हैं नहीं ये जचेगा। कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कास्टिंग डायरेक्टर्स और आपके बीच में। कॉन्फ्लिक्ट नहीं जी, होता, जी, इनफैक्ट ये बेटर हो गया है जी, कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह जी, आने से ना, तो इस पे डिस्कशंस जी, होते हैं। तो क्या होता है कि एक बार आप जब किसी चीज पे सोचते हो, जब उसको लिखा जाता है कैरेक्टर, तो आपके दिमाग में जी, एक आदमी बैठ जाता है। जी, शायद वो सही है, बट जब आप उसको देखना शुरू करते हो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी, जब उसको कास्टिंग डायरेक्टर बताता है, तो वो नए नए ऑप्शंस लेके आता है कि ये ट्राई करिए, ये अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया है, या इनको आप ट्राई करके देखिए, ये शायद ज्यादा जचेंगे। जी, तो क्या होता है कि देखने का एक नजरिया बदलने लगता है। तो वो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो हेल्प है, वो जी। एक डिस्कशन अच्छा होता है, जरूरी होता है, ये क्रिएटिव चीजें हो जाती हैं फिर। तो आपको कई बार लगता है कि किसी भी एक फ़िल्म को जब उसको फ़िल्माया जाता है, एक जी किरदार दिया जाता है किसी भी हीरो-हीरोइन को, उसको भी ऑडिशंस करना चाहिए? बिकॉज़ एक किरदार है, उसके अंदर कैसा रमेगा, जचेगा। कई बार ऑडिशंस के लिए बड़े-बड़े चेहरे शायद मेरे को र लगता है रेडी नहीं होते होंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ है अगर वो किसी भी तरीके का कोई भी किरदार निभा रहे हो, उसके लिए एक छोटा-सा ऑडिशन ज़रूर होना चाहिए। आपको लगता है होना चाहिए? सी जैसे कि जो जो बड़े एक्टर्स हैं, जिनको जी, हमने काफी टाइम से देखा जी, है, जो काम कर रहे हैं, जी, उन्होंने और ऐसा नहीं कि एक काम किया, उन्होंने बहुत तरीके का जी, काम किया, तो आपको उनकी रेंज जी, ऑलरेडी पता है कि वो जी, क्या कर सकते जी, हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं। तो आप आई थिंक उनको जब देखते हो, जी, तो वो आपको मालूम है कि ये इस कैरेक्टर के लिए ये बहुत अच्छा इसको फिट करेंगे। हम क्या करते हैं, हम उस पे स्क्रीन टेस्ट जरूर करते हैं, और जब वो पूरा एक लुक और मेकअप और हेयर और कॉस्ट्यूम कि जी, ये किस तरह से दिखेंगे, उसमें हम कुछ लाइनें वगैरह भी जी। करते हैं। तो एक स्क्रीन टेस्ट सभी का होता है, सभी बड़े से लेके छोटे एक्टर्स का जी। सभी का होता है, और हम देखते हैं कि ये किस तरह से एज अ किरदार, एज अ कैरेक्टर फिट होंगे सीरीज। संतोष जी, हु इज़ द ईज़ीएस्ट एक्टर टू वर्क विद, जो बहुत ही कंफर्ट ज़ोन में ईज़ीएस्ट होता है? कोई जिसका आपने वर्क किया हो, हु इज़ द ईज़ीएस्ट एक्टर टू वर्क विद? सर अभी तक तो सभी इजी मिले जी। हैं, और अब क्या हो गया है कि बहुत जी, ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गया है जी, विद इन द इंडस्ट्री। तो बहुत, तो अभी सब एवरीबडी इज ऑन द क्लॉक, जी, वेदर इट्स अ डायरेक्टर, वेदर वो एक्टर हो या जी, कोई भी टेक्नीशियन, तो जी, सब
अराउंड द क्लॉक काम करते हैं, उसके हिसाब से टाइम बाउंड मैनर में सभी काम करते जी, हैं। इजी के हिसाब से जैसे अभी जिमी सर थे, आशुतोष राणा, जी, सब जी, बहुत बड़े कलाकार हैं और जी, काफी टाइम से काम करते आ रहे जी, हैं। ये बड़े इजी थे, इनसे आप जो कराना चाहो वो जी, करा लो, और ये खुशी खुशी करते थे। इन्होंने जी, कभी एज अ डायरेक्टर या किसी टेक्नीशियंस को कभी क्वेश्चन नहीं किया कि जी, ये आप क्यों कर रहे हो, या ये जी, मैं नहीं करूंगा, जी, या ये सही नहीं है। तो वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं जी, एज अ डायरेक्टर उनके हाथ में, कि आपको पता है, आप करिए, आप कराइए, हम जी, करेंगे। तो बड़े मजेदार आता। तो इनके साथ में बड़ा मजा आया था। अपहरण में अरुण उदय हैं जो जी, वो, बिल्कुल। उनके साथ में काफी मजा आया डायरेक्ट करते हुए। कि वो एक ऐसे इंसान है जो अपना फोन भी नहीं लेके आते कभी सेट पे, और अपना फोन होटल में छोड़ के आते हैं। तो जी, वो एक बार सेट पे आ गए तो आपके साथ ही हो, कहीं जा वाह! वैन में भी नहीं जाते। सो इस तरह का डेडिकेशन, इस तरह के लोग हैं, तो ये बड़े मजेदार तरीका है काम करने अच्छा मतलब जो फैन्स सोचते हैं कि स्टार्स के बहुत सारे टेंट्रम्स होते हैं, वो का। अभी जी। नहीं है। नहीं, अभी काफी जी, काफी बेटर हो गया है। जी, इनफैक्ट जब मैं अयान को असिस्ट करता था या जी, करण सर को असिस्ट करता जी, था, तो रणवीर के साथ जी, में काफी काम किया। वो भी बड़े चिल्ड आउट हैं, वो भी पूरी तरह से जी, लग जाते हैं, और कभी किसी बात की तकलीफ नहीं। बड़े आराम से काम होता है, बड़े मजे के साथ काम होता जी। एनी एनी एक्टर और एक्ट्रेस आप अभी काम करना चाहेंगे? आपने उनके लिए कोई विज़न रखा हो और आपको लगता है कि वो कहानी, वो डायरेक्शन मैं उसके लिए करना चाहूँगा? है। सर अभी तो शुरुआत ही हुई है, तो पूरा स्लेट खाली है। जी, और मैं तो सभी के साथ काम करना चाहता हूँ। बहुत लालची हूँ, बहुत जी, ज्यादा ग्रीडी हूँ। तो इतने सारे दिग्गज हैं, तो सभी के साथ जिनके साथ भी काम करने का मौका मिले, और जो भी जिनको हम देखते आए हैं, जिनके साथ में काम करते जी। हैं, मैं तुरंत कूद पड़ूंगा। सर एक आखिरी सवाल कौन से डायरेक्टर एज़ अ डायरेक्टर फिर मैं ये सवाल करना चाहूँगा, जी। कौन से डायरेक्टर का विज़न आपको लगता है कि ये दिस इज़ द विज़न फॉर बॉलीवुड? अ, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है सर। जी, मतलब अ, सभी अलग अलग तरह की फिल्में जी, बनाते हैं, और आई थिंक किसी एक को बोले कि यही जी, बॉलीवुड को आगे ले जाएंगे, तो जी, आई थिंक वो गलत होगा। जी, आप देख लो, आप संजय भंसाली सर हैं, वो जी, अलग तरह की फिल्में बनाते हैं, जी, उनका एक अलग स्टाइल है, उनका जी, एक अलग जी, नजरिया है चीजों को देखने के लिए। करण जौहर सर हैं, वो बिल्कुल अलग तरह की फिल्में बनाते हैं, उनका जी, एक अलग नजरिया है चीजों को देखने जी, और दिखाने का और जी, लोगों तक पहुंचाने का। तो ये आई डोंट थिंक सो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टर होगा जो बॉलीवुड को एक दिशा देगा। ये तो ब्यूटी इसी बात की है कि इतनी डाइवर्स इंडस्ट्री है, इतनी जी। तरह की कहानियां हैं, कि आप एक आदमी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आई थिंक कहानी जो है वो ड्राइविंग फोर्स जरूर होगी, कि आप किस तरह से इंडस्ट्री को शेप अप करेंगे। सर एक आखिरी सवाल कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिमाग में है जो आपको लगता है कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ? कोई ज़हन में किसी का टॉपिक हो, कोई बायोपिक हो, एनीथिंग इट कैन बी, कोई ज़हन में है? सर एक एक कहानी है जो जो जी, काफी साल से दिमाग में है। जी, बड़ी कहानी है, कभी मौका मिलेगा जरूर जी, बनाऊंगा। जो एक आपको पता होगा, हिस्ट्री से प्रेरित है। अलेक्जेंडर और पोरस की जो लड़ाई हुई बिल्कुल, थी, बिल्कुल, जी, उस पे मुझे पोरस के पॉइंट ऑफ व्यू से पोरस की कहानी बतानी है, जो किसी को नहीं पता है, या ज्यादा जी, किताबों में भी नहीं है। जी, वो हमेशा बिल्कुल, अलेक्जेंडर के बिल्कुल, पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई हैं या जी, लिखी गई हैं। जी, तो एक जो है, मुझे कभी मौका मिलेगा लाइफ में, तो मैं पोरस की कहानी जरूर बताना चाहूंगा, वो संतोष लड़ाई। बिल्कुल संतोष जी, हम भी फिंगर क्रॉस करते हैं। हम यही जी। चाहते हैं कि अब जो हिस्ट्री के चैप्टर्स में जो हमें नहीं सुनने और देखने को मिला, हम वो आपकी कहानी और उन किरदारों से समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे। और जाते-जाते व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द ऑडियंस जिससे इतना प्यार मिल रहा है आपको? प्यार बरकरार रखिए, जी, और प्यार आते रहना जी, चाहिए। और रणनीति जी, बालाकोट और बियॉन्ड 25 तारीख को आप लोगों के सामने आ जाएगी, तो देखिए। और मैं इतना आपको प्रॉमिस कर जी, सकता हूँ कि आप जब उसको देखना शुरू करेंगे, जी। तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगी, आप अपनी सीट से नहीं उठेंगे, इस बात की गारंटी है। थैंक यू संतोष जी, आप हमारे साथ जी। जुड़े एंड कीप एंटरटेनिंग द वे यू डू विद योर प्रोजेक्ट्स और ऐसे ही अच्छे अच्छे फिल्मों को डायरेक्ट करते रहिए
और हमारे पास आते रहिए। हमारे पास भी एक अच्छी टॉपिक्स होंगे आपसे बात करने के लिए, आपसे डिस्कस करने के लिए। एंड वी आर वेटिंग फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट। थैंक यू सर टॉकिंग टू अस। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सौरभ जी, बात करने में बड़ा मजा आया और दोबारा मुलाकात। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।